नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम देखेंगे आरबीएससी 12th में अकाउंटेंसी का जो हाफ ईयरली का एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्वेश्चन नंबर 24 जो कि हमारा अकाउंटिंग रेशोज़ का क्वेश्चन है, लेखांकन अनुपात का क्वेश्चन है। देखिए, इसमें हमें लेखांकन अनुपात पूछा है। पहला हमें पूछा है चालू अनुपात, दूसरा पूछा है हमें सकल लाभ अनुपात, तीसरा पूछा है हमें परिचालन अनुपात, उसके बाद शुद्ध लाभ अनुपात और विनियोग पर प्रत्याय अनुपात यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उसके लिए हमें क्या है, कुछ डेटा दिए हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें चालू अनुपात निकालने के लिए हमें हमारा फॉर्मूला होता है CA/CL, यानी कि चालू संपत्तियों में चालू दायित्वों का भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, चालू अनुपात आ जाएगा। देखिए, पहला अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला अनुपात हमारा निकल जाएगा CA/CL, यानी 8 लाख की हमारे पास चालू संपत्तियां हैं और चालू दायित्व हमारे पास 4 लाख का है। तो ये अनुपात हो जाएगा हमारा 2:1। चालू अनुपात कितना निकल गया हमारा, 2:1। दूसरा है हमारा GPR यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा GP/नेट सेल इंटू 100। तो देखिए, GP जो हमें है क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो GP हमें कैसे निकालेंगे, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी नहीं दी है, उसके लिए हमें कुछ डेटा दिए हैं। तो कैसे निकाल देंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि इसमें वेजेज आ जाएगा माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देखिए, उसके आधार पर हम निकाल देंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 16 लाख आ जाएगी। और सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो 8 लाख तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, 24 लाख हमारी सेल्स हो गई। तो हमारा GPR कितना निकल गया, 33.33%, यानी 33.33% हमारा GPR निकल गया है। उसके बाद देखिए नेट प्रॉफिट रेशियो NPR, यानी NPR का फॉर्मूला होता है हमारा नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। तो देखिए, NP हमें निकालना है। तो NP निकालने के लिए यानी नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट में से हम ऑफिस सैलरी और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और टैक्स माइनस कर देंगे तो हमारा NP आ जाएगा। तो देखिए, 8 लाख हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने निकाला था ऊपर निकाल दिया है। उसमें से हम 80,000 रुपये ऑफिस सैलरी के और 20,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के और 40,000 रुपये टैक्स के अगर लेस कर देते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 6,60,000। 6,60,000 में हम 24 लाख का जो हमारी सेल्स है, नेट सेल्स, उसका भाग दे देंगे तो हमारे आ जाएगा ये हमारा 27.5%, यानी 27.5% हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो आ गया, NPR आ गया। देखिए, नेक्स्ट हमारा अनुपात है ऑपरेटिंग रेशियो यानी परिचालन अनुपात। ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा तो होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100 कर देंगे। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट देखो हमें क्वेश्चन में नहीं दिए, लेकिन उसके लिए कुछ मदद दे रखी है। देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऑफिस एक्सपेंसेस को जोड़ देंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऑफिस एक्सपेंसेस को जोड़ दो। 16 लाख हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाली थी पीछे, उसमें हम यहाँ हमने निकाली थी 16 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम 80,000 रुपये जो हमारे ऑफिस सैलरी के हैं उसको हम जोड़ देंगे। तो हमारी 16,80,000 रुपये क्या आ जाएगी, हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट में हम सेल्स का भाग दे के इंटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 70% ऑपरेटिंग रेशियो आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, देखिए इसका हमारा फॉर्मूला होता है PBIT, यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। तो देखिए, PBIT हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन हमें पता है कि नेट प्रॉफिट हमने निकाल दिया है। नेट प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर प्लस टैक्स को जोड़ देंगे। नेट प्रॉफिट हमारा 6,60,000 था, उसमें हम 20,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के और 40,000 रुपये टैक्स के अगर जोड़ देते हैं तो 7,20,000 हमारा क्या आ जाएगा, PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें हमें भाग देना है कैपिटल एम्प्लॉयड का, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमें नहीं दिया है तो वो हम निकाल देंगे टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ यानी CL, करंट लाइबिलिटीज़। तो टोटल एसेट्स हमारी हो जाएगी, देखो प्लांट एंड मशीनरी के 10 लाख रुपये, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट
नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो हमारे हैं 4 लाख के 10, और हमारी करेंट एसेट्स है 8 लाख की। तो 10 लाख और 8 लाख हमारे 18 लाख प्लस 4 लाख 22 लाख। 22 लाख में से हमारे चालू संपत्तियाँ कितनी है 4 लाख की, वो हम घटा देंगे। चालू संपत्तियाँ हम घटा देंगे 4 लाख की, तो हमारे 18 लाख आ जाएगी। इस प्रकार से पीबीट हमारा कितना है 7,20,000, 18 लाख का हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100 करेंगे तो 40%। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा हमारा 40%। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 जो हवेली में आया था अकाउंटेंसी 12th एग्ज़ाम में, वो हमारा क्या होता है सॉल्व हो जाता है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।